पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं दवा पूछते फिरता था जमाने भर से, मैं दवा पूछते फिरता था जमाने भर से, भर गए जख्म तेरे हाथ लगाने भर से। बाद मुद्दत के बड़े चैन से सोया था मैं, बाद मुद्दत के बड़े चैन से सोया था मैं, उड़ गई नींद तेरे ख्वाब में आने भर से। अब तो लगता है कि मस्तक ही चढ़ाना होगा, कौन सुनता है यहाँ दूध चढ़ाने भर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। सियासत और सिर्फ राजनीति की बातें, कई खबरें हैं। पहली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जो है राजभवन पहुंचे थे सुबह सुबह, समय करीब 10:30 बजे का था और 15 मिनट वह राजभवन में रुके। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, ये है। और जैसे ही नीतीश कुमार राजभवन गए, वह भी चुपके आहिस्ते आहिस्ते, बगल में ही है सीएम आवास और राजभवन आसपास में है, वैसे ही सत्ता के गलियारों में तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह की बातें होने लगी कि आखिर बात क्या है कि नीतीश कुमार को राजभवन जाना पड़ा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसके बाद भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन खबर यही कि विभिन्न विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति, कुलपतियों की नियुक्ति का मामला था और 15 मिनट में ही मुख्यमंत्री वहां से निकल गए। एक खबर यह हो गई और दूसरी खबर यह है कि कई जिलों के कार्यकर्ताओं को आज मुख्यमंत्री बुलाए थे सीएम हाउस में। साथ ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी सीएम हाउस बुलाया गया था, प्रदेश प्रवक्ता भी बुलाए गए थे, महासचिव भी बुलाए गए थे। मतलब यह है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। एक खबर हमने आपको राजभवन जाने की बताई थी, उसमें यही है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके जहां कुलपति नहीं है, वीसी नहीं है, उनकी नियुक्ति हो जाए। दूसरी तरफ जिले के कुछ खास कार्यकर्ताओं से मिलना, नेताओं से मिलना, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना, प्रवक्ता से मिलना, महासचिव से मिलना, और तमाम लगातार आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री अलग अलग विकास योजनाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है, एकदम एक्टिव मोड में है नीतीश कुमार। यह खबर हो गई। मतलब जो चुनाव की आहट है उसकी तैयारी और उसको लेकर अब जो अपनी कमर है पूरी तरह से जदयू और नीतीश कुमार जो है कस चुके हैं। अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। दूसरी खबर यह है, एक तरफ जहां नीतीश कुमार राजभवन गए थे, तो दूसरी तरफ एनडीए के एक और नेता हैं जिनकी खूब चर्चा हुई थी। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का राजभवन जाना, तो दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे नेता चिराग पासवान भी राजभवन पहुंच गए। कि भाई एक तरफ नीतीश कुमार गए, फिर चिराग गए, जरूर कुछ बात है। तो चिराग पासवान जो है जब राजभवन से बाहर निकले, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जब उनकी मुलाकात हो गई, इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और सारी बातें कही। मांझी को लेकर भी कहा, सीटों का बंटवारा कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर भी चिराग पासवान का बयान आया है और उन्होंने पूरी बात बताई है। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, 5 जुलाई को उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की जयंती है और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर उन्होंने राज्यपाल से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से कई मसलों पर बातचीत हुई है और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर भी उनसे चर्चा हुई है, ये चिराग पासवान ने कहा। इसके बाद चिराग पासवान ने यह भी बताया कि एनडीए में बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कही, पुरानी बात याद की और उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर वह अलग चुनाव नहीं लड़ते, एनडीए के साथ लड़ते, तो तेजस्वी यादव
की जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो जाती। तो पुरानी बातों को उन्होंने याद किया और कहने का मतलब यह है कि उनको अफसोस है कि आखिरकार वह क्यों जो है 2020 में अलग चुनाव लड़े थे। खैर 2020 के चुनाव की परिस्थिति और सियासत अलग है, उस पर चर्चा अगर करेंगे तो कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन दिनों चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की चर्चा, पोस्टर, मुलाकात, इन सब से चिराग पासवान को लेकर बहुत तरह के प्रश्न उन पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज मीडिया को बात बताई कि 2020 में कैसे चूक हुई थी, यह बात जो कही ये बड़ी बात है और एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस्वी को चैलेंज है कि इस बार जो है एनडीए एकजुट है और इस बार हम पूरा गेम जो है तेजस्वी यादव को दिखाएंगे। उन्होंने एक और जानकारी दी मीडिया को और कहा कि देखिए, वीटो नामक संस्था है, उसकी गतिविधियों और उसके विस्तार के बारे में उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि यह जो संस्था है कई देशों में काम कर रही है। इसके तहत एक विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा जिसमें बिहारी फर्स्ट की सोच को प्राथमिकता दी जाएगी, यह कहा है। सबसे मजेदार बात मांझी को लेकर उन्होंने कहा, देखते नहीं लगातार कुछ न कुछ मांझी और उनके बीच में नोक झोंक का सिलसिला जारी रहता है। तो उसको लेकर जब मीडिया के साथियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मांझी जी जो हैं वो हमारे अभिभावक हैं और उनकी किसी भी बात को मैं बुरा नहीं मानता और उनकी बात से मुझ पर कोई फर्क नहीं है, उनकी बातों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मांझी जी से मैं आशीर्वाद लेता रहता हूं। विपक्ष को इन बातों से खुश नहीं होना चाहिए, ये बात जो है चिराग पासवान ने कही है राजभवन से बाहर निकलने के बाद। और इसके बाद भी खबर है और अगली जो खबर है हमारी वह है आपको मुकेश सहनी की खबर है। मुकेश सहनी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन इस बार आपत्ति आई है, इसलिए हम इस खबर को अपने कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। खबर यह है कि दोनों बात कह रहे हैं। मुकेश सहनी दो तलवार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश सहनी एक तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और वह डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर निषाद आरक्षण को मोदी लागू कर देते हैं चुनाव से पहले तो उनके लिए जान दे देंगे, सिर भी अपना कटवा देंगे। और इसी से सियासी खलबली है किसमें? तो महागठबंधन में। महागठबंधन मतलब का एक बड़ा हिस्सा, अहम हिस्सा कांग्रेस ने इस बात पर, मुकेश सहनी की इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस बात पर जो है ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव से वह मुकेश सहनी की शिकायत करेंगे। इधर देख लीजिए, एक दो दिनों पहले ही मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, कांग्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया था, प्रतिक्रिया दी थी अपनी, जिसमें मुकेश सहनी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की कुछ भी मतलब कोई भी औकात नहीं है। मतलब यह कि कांग्रेस की जो जगह है वह लेने की कोशिश मुकेश सहनी लगातार कर रहे हैं। जगह का मतलब मायने यह है कि सीट का मतलब यह है कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि उसे 90 सीटें चाहिए, पिछले बार से ज्यादा। हालांकि अंदर खाने यही खबर है कि 90 नहीं, पिछले बार जितनी भी सीटें नहीं, उससे कम सीटें कांग्रेस को मिलेगी। और उसी में मुकेश सहनी जो है बात को भड़काने में लगे रहते हैं और कांग्रेस को यह बात जो है चुभ गई है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि मुकेश सहनी की नीयत अच्छी नहीं है और मुकेश सहनी की नीयत क्यों नहीं अच्छी है यह हमने आपको बता दी है बात।
अब हम दूसरी खबर पर आते हैं और पप्पू यादव की खबर बताते हैं। पप्पू यादव एकदम गर्म है, फायर है। उन्होंने बिहार के लोगों से एक बड़ी अपील की है और कहा है कि अरे वोटर लिस्ट के रिवाइज का मामला चल रहा है, पुनरीक्षण वोटर लिस्ट में होना है, मतदाता सूची में। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वोटर रिवीजन का बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने नसीहत दी है, लोगों को तरीका बताया है कि देखिए, अगर बीएलओ आए या कोई भी आए तो उसको विदा कर देना है, चाय पानी पिला करके विदा कर देना है। अपना कोई भी कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह की तस्वीर नहीं देनी है। यह सलाह दी है बिहार के लोगों को। किसने? तो पप्पू यादव ने, पूर्णिया के सांसद ने। और आखिर में एक खबर अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से जो है हुंकार भरी है और ललकारा है। किसको? एनडीए को भी ललकारा है और महागठबंधन को भी ललकारा है। उन्होंने कहा है कि बिहार की 243 सीटों से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उससे भी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है और कहा है कि जो हमारा गठबंधन था, इंडिया गठबंधन जो था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। वह अकेले जो है ताल ठोकेंगे बिहार में। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।